हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। ये अपना टॉपिक चल रहा था और उसके अंदर अपन ने निकाला था आर डैश वेक्टर इक्वल आर वेक्टर माइनस आर नोट वेक्टर। ये अपने पास था समीकरण 1। ओके, और ये अपने पास क्या था? समीकरण 1 अपने पास था स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए स्थिति का रूपांतरण समीकरण। ओके, तो समीकरण 1 स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए स्थिति का रूपांतरण समीकरण है। स्थिति का क्या है? रूपांतरण समीकरण है। ओके, अब निकालेंगे अपन वेग का रूपांतरण, त्वरण का रूपांतरण और बल का रूपांतरण क्या होता है। अगर अपने पास क्या होता है, निर्देश तंत्र स्थानांतरित होते हैं, उस केस में बल का रूपांतरण क्या होगा, त्वरण का रूपांतरण क्या होगा और वेग का रूपांतरण क्या होगा, वो अपन अभी निकालेंगे। ओके, अब देखो, अब जो समीकरण 1 अपने पास है, इसका क्या करेंगे? टाइम के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 1 का समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर ओके, तो जब अपन समीकरण 1 का अवकलन करेंगे टाइम के सापेक्ष, तो अपने पास इस तरह आएगा। जब t के सापेक्ष क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे। किसका? समीकरण 1 का। ओके, अब देखो, अब डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी होगा। ये होगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस डी आर नोट वेक्टर अपॉन डी टी। अब जो आर नोट अपने पास है वो क्या है? वो नियत है। आर नोट क्या है? नियत है। अपन ने किसी कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट से क्या किया था? डिस्प्लेस किया था। ये अपने पास नियत है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो नियत का अपने पास अवकलन क्या होता है? देखो, डी अपॉन डी टी, अगर कोई नियत अपने पास वैल्यू है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, उसका अवकलन होगा 0। नियत अपने पास जो वैल्यू होती है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसका अवकलन 0 होता है। ओके, तो ये हो जाएगा अपना 0, ये होगा 0। तो ये अपने पास आएगा v डैश वेक्टर इक्वल v वेक्टर। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो, जो समीकरण 2 अपने पास है उसको क्या बोलेंगे? समीकरण 2 स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए ये अपने पास है वेग का रूपांतरण समीकरण। ये क्या है? ये अपने पास है वेग का रूपांतरण समीकरण। ओके, वेग का रूपांतरण समीकरण है। अब निकालेंगे आगे अपन त्वरण का रूपांतरण और बल का रूपांतरण। अब देखो, अब समीकरण 2 का समय के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। ठीक है, समीकरण 2 का समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर ओके, देन क्या होगा अपने पास? देखो, डी अपॉन डी टी वी डैश वेक्टर इक्वल होगा डी वी अपॉन डी टी।
ये अपने पास होगा ए डैश वेक्टर और ये होगा ए वेक्टर, क्योंकि अपने को पता है वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण होती है। और ये अपने पास है समीकरण 3। ओके, अब देखो वी डैश क्या है अपने पास यहाँ पर, वी डैश यहाँ पर क्या है, तो वी डैश अपने पास है वो वेग है किसका, कण P का एस डैश निर्देश तंत्र में। देखो जो अपने पास वी डैश है वो क्या है, ये अपने पास वेग है कण P का एस डैश निर्देश तंत्र में, और वी अपने पास क्या है, वी अपने पास वेग है कण P का एस निर्देश तंत्र में। ओके, अब देखो अब जो अपने पास ए डैश है ये क्या है, ये अपने पास त्वरण है कण P का एस डैश निर्देश तंत्र में, और ए अपने पास होता है त्वरण कण P का एस निर्देश तंत्र में। ओके, अब देखो अगर अपने पास जो कण है उसका द्रव्यमान क्या है, m है। अगर कण का द्रव्यमान m है, पहले अपन ये लिखते हैं समीकरण 3, समीकरण 3 स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए, स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए त्वरण का रूपांतरण समीकरण है। स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए त्वरण का क्या है, रूपांतरण समीकरण है। ओके, अब देखो अगर अपने पास कण का द्रव्यमान क्या है, m है, यदि कण का द्रव्यमान m है तब अगर मैं उस m को क्या करूं, दोनों साइड गुणा करूं, उस केस में क्या आएगा, तब समीकरण 3 के दोनों तरफ m से गुणा करने पर, अगर यहाँ पर मैं दोनों साइड क्या करूँ, m से गुणा करूँ, उस केस में क्या आएगा, देखो m से गुणा करने पर m a डैश वेक्टर इक्वल m a वेक्टर। तो बल क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, और ये अपने पास हो गई समीकरण नंबर 4, और इसको बोलेंगे स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए बल का रूपांतरण समीकरण। ओके, समीकरण 4 स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए बल का क्या है, रूपांतरण समीकरण है, बल का रूपांतरण समीकरण है। ओके, अब देखो इनको ध्यान से देखो, समीकरण 4, 3, 2, 1 को। अब जो समीकरण 1 अपने पास है, जो समीकरण 1 अपने पास है वो है आर डैश इक्वल आर वेक्टर माइनस आर नोट वेक्टर। आर डैश अपने पास यहाँ पर है एस डैश निर्देश तंत्र में कण P का पोजीशन वेक्टर। ओके, एंड आर अपने पास है एस निर्देश तंत्र में कण P का पोजीशन वेक्टर, बट आर डैश आर के बराबर नहीं है। इट मीन्स जो स्थिति होती है कण की, जो कण की पोजीशन होती है वो दोनों निर्देश तंत्र में बराबर नहीं रहती, कण की पोजीशन दोनों निर्देश तंत्र में बराबर नहीं होगी। ओके, अब देखो ये वी डैश अपने पास है एस डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग,
और v अपने पास है s निर्देश तंत्र में कण का वेग। अब देखो दोनों निर्देश तंत्र में कण का वेग क्या है, बराबर है। ओके, a डैश देखो, a डैश अपने पास है कण का त्वरण s डैश निर्देश तंत्र में और a अपने पास है कण का त्वरण s निर्देश तंत्र में। ठीक है, तो देखो अब दोनों क्या है, बराबर है। इट मीन्स दोनों निर्देश तंत्र में कण का त्वरण क्या रहेगा, समान रहेगा। अब एफ डैश अपने पास क्या है, ये अपने पास है एस डैश निर्देश तंत्र में कण का त्वरण और एफ अपने पास है एस निर्देश तंत्र में कण का त्वरण। अब दोनों क्या है, बराबर है। इट मीन्स अपने पास दोनों में क्या है, बल बराबर रहेगा, कण के ऊपर बराबर बल लगेगा। ओके, तो ये अपने पास हो गया जो अपना टॉपिक था, पहला हेडिंग था स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। तो अगर अपने पास कोई निर्देश तंत्र है उसको स्थानांतरित कर दिया तो इस केस में इनके रूपांतरण क्या होंगे, आर के, वी के, ए के और एफ के। इनके रूपांतरण क्या होंगे, अगर मैंने एक निर्देश तंत्र को क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। तो इस केस में यहाँ पर आर क्या है, आर का रूपांतरण, तो आर अपने पास स्थिति है कण पी की, वो चेंज होएगी। बाकी तो वेग है, त्वरण है, जो बल अपने पास है वो दोनों निर्देश तंत्र में सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक पूरा हो गया। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, तब तक ये नोट करो। अब अगला टॉपिक करेंगे, इसी के अंदर अपना तो निर्देशांक रूपांतरण मेन टॉपिक है। उसके अंदर पहला अपना टॉपिक था स्थानांतरित निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण, और दूसरा अपना टॉपिक होगा वो होगा एक समान आपेक्षिक एक समान आपेक्षिक निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। एक समान आपेक्षिक निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। ओके, इस टॉपिक को करते हैं अब। एक समान आपेक्षिक गति करने वाले निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। ये अपने पास निर्देश तंत्र है, एक समान आपेक्षिक, यहाँ पर एक नाम लिखना बीच में, एक समान आपेक्षिक गति कर, एक समान आपेक्षिक गतिशील निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। और ये अपने पास एस निर्देश तंत्र है। ओके, एंड ये अपने पास है एस डैश निर्देश तंत्र। यहाँ पे एक कण है जो कि पी पॉइंट पर है। ओके, ये कण है पी पॉइंट के ऊपर। ये एस निर्देश तंत्र है, ये इसके एक्सिस है एक्स वाई जेड, और ये अपने पास इसका मूल बिंदु है ओ। जैसे पहले अपन ने किया था सेम वैसे ही कर रहे हैं। ये अपने पास है एस डैश निर्देश तंत्र,
ये इसका डेस एक्सिस, ये वाई डेस, और ये अपने पास है जे डेस, और ये इसका मूल बिंदु है ओ डेस। ओके, एक कण है जो कि पी बिंदु पर स्थित है, इसके निर्देशांक होंगे एस निर्देश तंत्र में। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर हो अपने पास तो इस केस में इसके निर्देशांक होंगे एक्स वाई जेड होंगे। क्या होंगे? एक्स वाई जेड। और अगर अपने पास ऑब्जर्वर यहाँ पर हो, प्रेक्षक यहाँ पर हो, तो यहाँ से इसके निर्देशांक होंगे एक्स डेस वाई डेस जेड डेस, इस तरह से। अब जो अपना ऑब्जर्वर ओ पॉइंट पर हो तो ओ से जो पी बिंदु है उसकी स्थिति सदिश आर वेक्टर, और ओ डेस से पी का स्थिति सदिश है अपने पास आर डेस वेक्टर, जो अपन ने पहले किया था सेम। बस यहाँ पर एक ही चेंज आएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। चेंज क्या आएगा देखो, अब जो एस डेस निर्देश तंत्र अपने पास है वो क्या है, वो जो एस डेस निर्देश तंत्र है वो यू वेग से गतिशील है, एस के सापेक्ष। तो एस डेस निर्देश तंत्र है वो एस के सापेक्ष यू वेग से गतिशील है। देखो पहले अपने पास जो दोनों निर्देश तंत्र है वो इस तरह थे, एक दूसरे के ऊपर संपाती थे एट टी इक्वल 0, बट आफ्टर टाइम टी जो अपने पास एस डेस निर्देश तंत्र है वो यू वेग से गति कर रहा है, देन टी टाइम के बाद ये डिस्प्लेस हो गया इस तरह, और ये यहीं रह गया। अब देखो, अब ये जो अपने पास टाइम टी है उस टाइम पर है, अब जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपने पास होता है वेग इनटू समय। विस्थापन क्या होता है, वेग गुणा समय। विस्थापन अपने पास क्या होगा, वेग है u, समय है t, तो ये होगा ut। इट मीन्स जो एस डेस निर्देश तंत्र है वो एस के सापेक्ष ut डिस्प्लेस होगा। क्या होगा, ut विस्थापन से विस्थापित होगा। ओके, जो अपने पहला टॉपिक किया था उसके अंदर अपने इसको नियत विस्थापित किया था आर नोट से। आर नोट कांस्टेंट था, कोई कांस्टेंट था, उससे अपन इसको विस्थापित किया था। ओके, बट यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एस डेस निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष यू वेग से गति कर रहा है, देन एट टाइम टी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा यू टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने पास आएगा यू वेक्टर टी आएगा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे अपन, यहाँ निकालेंगे आर आर डेस में रिलेशन, यू यू डेस में, सॉरी वी वी डेस में, ए डेस में, एफ एफ डेस में। ओके, तो जो अपने पास एस निर्देश तंत्र है उसमें कण की स्थिति है आर वेक्टर, वेग है वी वेक्टर, त्वरण है ए वेक्टर और बल है एफ वेक्टर। ये बात हो रही है एस निर्देश तंत्र की। तो एस निर्देश तंत्र में कण की स्थिति है आर वेक्टर, वेग है वी वेक्टर, त्वरण है ए वेक्टर और बल अपने पास है एफ वेक्टर। अब बात करें एस डेस की तो सेम कण उसका स्थिति है सदिश आर डेस वेक्टर, वी डेस वेक्टर वेग, ए डेस वेक्टर त्वरण और एफ डेस बल, किसमें, एस डेस निर्देश तंत्र में, एस डेस निर्देश तंत्र में। ठीक है, देखो ये अपने पास स्थिति सदिश कण पी का, ये वेग है, ये त्वरण है और ये बल है, किसमें, एस डेस निर्देश तंत्र में। तो अपने को बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर अपने को बेसिकली यहाँ पर इनके मध्य संबंध निकालना है। तो जो इनके मध्य संबंध होगा उनको ही बोलेंगे निर्देशांक रूपांतरण। ठीक है, तो देखो करते हैं इसको भी। जैसे पहले किया था सेम वैसे ही करेंगे अपन। ओके, तो माना एस व एस डेस क्या है, दो निर्देश तंत्र है। ठीक है, माना
एस व एस डेस दो निर्देश तंत्र है, दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है दोनों। दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, एस डेस निर्देश तंत्र एस डेस निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष क्या है, यू वेग से गतिशील है। एस डेस निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष यू वेग से गतिशील है। ओके, अब जो कण है अपने पास वो बिंदु P पर स्थित है। कण बिंदु P पर स्थित है। तो एस निर्देश तंत्र में कण P के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स वाई जेड। देखो अगर अपना ऑब्जर्वर यहाँ पर हो, अगर ऑब्जर्वर क्या हो यहाँ पर हो, एक चिंटू नाम का ऑब्जर्वर है जो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जब देखता है कण को तो इसके सापेक्ष कण के निर्देशांक एक्स वाई जेड और अपने पास इसका स्थिति सदिश होगा आर वेक्टर। ओके, अगर सेम अपने पास ये चिंटू यहाँ पर हो, यहाँ पर ऑब्जर्वर आए, उस केस में इसके सापेक्ष उस कंडीशन में इसका निर्देशांक होगा एक्स डेस वाई डेस जेड डेस और इसके अपने पास स्थिति सदिश होगा आर डेस वेक्टर। ओके, चिंटू तो आगे करते हैं। देखो एस निर्देश तंत्र में बिंदु P के निर्देशांक एक्स वाई जेड है तथा इसका स्थिति सदिश क्या होगा, वो होगा आर वेक्टर तथा इसका स्थिति सदिश आर वेक्टर है। अब बात करते हैं एस डेस की। तो एस डेस निर्देश तंत्र में बिंदु P के निर्देशांक ये होंगे एक्स डेस वाई डेस जे डेस है तथा स्थिति सदिश क्या होगा, वो होगा आर डेस वेक्टर। ओके, तथा स्थिति सदिश ये होगा आर डेस वेक्टर। अब देखो, अब बात करेंगे अपन जो अपने पास ओपी वेक्टर है वो है आर वेक्टर, ओ डेस पी वेक्टर है आर डेस वेक्टर और ओ डेस वेक्टर है यू वेक्टर टी। ठीक है, तो अब अपन यूज करेंगे सदिशों के योग नियम का। किसका? सदिशों के योग नियम का। सेम वैसे ही करेंगे जैसे अपन ने पहले किया था। ओके, तो अपन यहाँ से लिखेंगे
ओ डैश प्लस ओ डैश पी इक्वल ओ पी। जैसे पहले किया था अपन ने सेम वैसे ही करेंगे। ओके देखो, तो त्रिभुज ओ डैश पी में सदिशों के योग नियम से, सदिशों के योग नियम से, तो ये अपने पास क्या आएगा, यहां से अपने पास आएगा ओ डैश वेक्टर, ओ डैश पी वेक्टर इक्वल होगा ओ पी वेक्टर के, इनका एडिशन इसके बराबर होगा। ठीक है, देखो जैसे अपने पास एक वेक्टर होता है ए वेक्टर और ये होता है बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट आता है इस दिशा में, इस तरह से ये आर वेक्टर होता है। तो आर वेक्टर को इस तरह लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इन दोनों को जब रिजल्टेंट निकालते हैं, इनका परिणामी निकालते हैं, तो अपने पास इस तरह आता है आर वेक्टर। आर वेक्टर है परिणामी सदिश। ठीक है, तो सेम अपने यहाँ पर इसी तरह किया है। ओ डैश अपने पास है यू वेक्टर टी, ओ डैश पी है अपने पास आर डैश वेक्टर और ये आर वेक्टर, तो आर डैश होगा अपने पास आर वेक्टर माइनस यू वेक्टर टी। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। ओके, तो ये अपने पास स्थिति में रूपांतरण, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास आया है स्थिति में रूपांतरण। देखो, तो जो अपने पास एस निर्देश तंत्र है और एक एस डैश निर्देश तंत्र है, एक तो एस है और एक एस डैश है, तो दोनों में अपने पास जो कण पी है उसकी स्थिति में रिलेशन अपने पास ये है। ओके, आर डैश बराबर होगा आर माइनस यू टी के। अगर अपने पास एस डैश क्या है, एस के सापेक्ष किसी यू वेग से गतिशील है। ठीक है, तो समीकरण 1 अपने पास क्या है, समीकरण 1 अपने पास है स्थिति का रूपांतरण समीकरण। ओके, तो समीकरण 1 समान आपेक्षिक स्थानांतरित एक समान आपेक्षिक स्थानांतरित गति कर रहे एक समान आपेक्षिक स्थानांतरित गति करे निर्देश तंतु के लिए क्या है, स्थिति का रूपांतरण समीकरण है। ओके, निर्देश तंतु में स्थिति का रूपांतरण समीकरण है। तो ये अपने पास हो गया स्थिति का रूपांतरण समीकरण। ओके, अब देखो, अब यहाँ से एक बात देखो, जो अपने पास आर डैश है वो आर के बराबर नहीं है, आर डैश आर के बराबर नहीं है। इट मीन्स अपन यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो अपने पास एस व एस डैश दो निर्देश तंत्र है, इनमें स्थिति बराबर नहीं रहेगी, कण की स्थिति बराबर नहीं रहेगी। देखो, आर बराबर नहीं है आर डैश के तो इस केस में कण की स्थिति जो है वो बराबर नहीं है। ओके, इट मीन्स अपन यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो अपने पास एक समान आपेक्षिक गति हो रही है दोनों निर्देश तंत्र की, देर इसके अंदर अपने पास जो स्थिति है कण की वो बराबर नहीं है, समान नहीं रहेगी। एक समान आपेक्षिक का मतलब है कि जो अपने पास निर्देश तंत्र है वो एक समान यू वेग से गति कर रहा है। आपेक्षिक का मतलब है इसके रेस्पेक्ट में किसी कांस्टेंट वेग से जा रहा है। एक समान मतलब कांस्टेंट, एक समान मतलब होता है कांस्टेंट, आपेक्षिक मतलब इसके रिलेटिव में, इसके रेस्पेक्ट में। ओके, एक समान वेग से गति कर रहा, इसलिए बोलते हैं एक समान आपेक्षिक स्थानांतरित गति। ठीक है।
तो जो अपने पास स्थिति का रूपांतरण, जो स्थिति अपने पास है, दोनों निर्देश तंत्र में बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे u नियत वेग है। जो वेग अपने पास है वो नियत है, वेग टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट वेग है। ये अपने पास है कोई कांस्टेंट वेग है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, अब देखिए, अब जो अपने पास समीकरण 1 है उसका क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 1 का समय t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो अपने पास आएगा वेग का रूपांतरण समीकरण। ओके, देखो समीकरण 1 का समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का क्या करेंगे, टाइम के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो अपने पास आएगा डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर माइनस यू वेक्टर टी। अब देखो ये अपने पास हो गया डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी, और ये हो गया अपना डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस डी अपॉन डी टी यू वेक्टर टी। ओके, अब तो u अपने पास है वो कांस्टेंट है, u क्या है, कोई कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो u अपने पास नियत है। तो अगर नियत है तो इसको क्या करेंगे, बाहर लेंगे, इसको बाहर ले लेंगे क्योंकि ये नियत अपने पास। देन अब देखो डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल होगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस यू डी टी अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये अपने पास होगा वी डैश, क्योंकि अपने को पता है वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, स्थिति में परिवर्तन की दर क्या होती है, वेग होती है, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। अब देखो ये अपने पास u होगा, क्योंकि जो अपने पास dt अपॉन dt है इसका वैल्यू आएगा ऊपर। देखो कैसे आएगा, जो अपने पास अगर d अपॉन dt t की पावर n होता, इसका अपने पास अवकलन होता है n t की पावर n माइनस 1। अगर n क्या हो, 1 हो, अगर अपने पास n 1 हो उस केस में यहाँ पर आएगा d अपॉन डी टी टी। तो यह n की जगह क्या करेंगे अपन, यहाँ पर 1 रखेंगे, तो अपन जब 1 रखेंगे n की जगह n 1 t की पावर 1 माइनस 1, तो ये होगा 1 t की पावर 0, ये होगा 1, मीन्स डी टी अपॉन डी टी आएगा 1। ओके, तो यहाँ पर इंटू में करेंगे 1। तो बेसिकली t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 1 होगा। ओके, अब देखो तो यहाँ पर अपन लिख देंगे v डैश v वेक्टर माइनस u वेक्टर। ये अपने पास हो गई समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण 2 को ध्यान से देखो, ये अपने पास है वेग का रूपांतर समीकरण। ओके, यहाँ पर v डैश अपने पास क्या है, s डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग, v अपने पास है s निर्देश तंत्र में कण का वेग, और u अपने पास है s डैश जो निर्देश तंत्र है वो s के सापेक्ष क्या है, किसी u वेग से गतिशील है, तो u अपने पास है आपेक्षिक वेग। ओके, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे वेगों का रूपांतरण समीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2। ये अपने पास है एक समान आपेक्षिक गति करे निर्देश तंत्रों का वेगों का रूपांतरण समीकरण। ओके, देखो समीकरण 2 एक समान आपेक्षिक
स्थानांतरित, एक समान आपेक्षिक स्थानांतरित गति कर रहे निर्देश तंत्रों में वेगों का रूपांतरण समीकरण। अब देखो, अब जो वेग का रूपांतरण समीकरण अपने पास है उसको देखो, वी डैश यहाँ पर वी के बराबर नहीं है ना। इट मीन्स अपन ये बोल सकते हैं कि जो अपना एस डैश निर्देश तंत्र है और अपने पास एस निर्देश तंत्र है, तो दोनों में कण पी का वेग बराबर नहीं होगा। ओके, तो ये अपन बोल सकते हैं। ओके, अब देखो, अब अपन करेंगे समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 2 का करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन, तो अपने पास आएगा डी अपॉन डी टी वी डैश वेक्टर डी अपॉन डी टी वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर। ओके, देन अपन क्या करेंगे, कोष्टक को ओपन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा डी वी डैश वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल डी वी वेक्टर अपॉन डी टी माइनस डी यू वेक्टर अपॉन डी टी। अब जो u अपने पास है वो क्या है, कांस्टेंट है। u क्या है, u अपने पास कांस्टेंट है, u नियत वेग है। तो वेग नियत होता है, लाइक के कोई कांस्टेंट होता है, कोई नियत वैल्यू होती है, उसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। नियत मीन्स कोई 2, 3 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर करें डी अपॉन डी टी 2, तो 2 अपने पास क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो इसका टाइम के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 0 होगा। मीन्स कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो ये अपने पास क्या होगा, ये अपने पास होगा 0। जब ये 0 होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, इसको लिखेंगे डी वी डैश अपॉन डी टी, ये अपने पास होगा ए डैश, ये क्या होगा, ए डैश होगा, ये अपने पास क्या होगा, ए होगा, माइनस 0 होगा। ओके, तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे ए डैश वेक्टर इक्वल ए वेक्टर, और ये अपने पास हो गई समीकरण नंबर 3। और ये अपने पास है त्वरण का रूपांतरण समीकरण। समीकरण 3 अपने पास क्या है, ये अपने पास है त्वरण का रूपांतरण समीकरण। ओके, आप देखो इसको ध्यान से देखो, इसके अंदर अपने पास ए डैश क्या है, ए के बराबर है, इसके अंदर ए डैश क्या है, ए के बराबर। इट मीन्स जो एस डैश निर्देश तंत्र है और एस निर्देश तंत्र है, इनमें कण का त्वरण क्या रहेगा, बराबर रहेगा। दोनों निर्देश तंत्र में कण का त्वरण क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ओके, तो इसको नोट करो पहले, उसके बाद आगे करते हैं। इतना नोट करो। तो समीकरण 3 एक समान आपेक्षिक गति कर रहे निर्देश तंत्रों में ये अपने पास त्वरण का रूपांतरण समीकरण। एक समान आपेक्षिक गति कर रहे निर्देश तंत्रों में त्वरण का रूपांतरण समीकरण है।
और ये क्या होता है, दोनों निर्देश तंत्र में समान रहता है। ठीक है, अब देखो, अब अगर अपने पास कण है, उसका द्रव्यमान क्या है, m। यदि कण का द्रव्यमान m है तो अब क्या करूँगी मैं, m को दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँगी समीकरण 3 के। तो यदि कण का द्रव्यमान क्या है, m है, तब समीकरण 3 के दोनों तरफ क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ m से गुणा करेंगे, दोनों तरफ m से गुणा करने पर तो अपने पास क्या आएगा, जब m से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा m a डैश इक्वल m a। ओके, अब बल क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल क्या होता है, बल अपने पास होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, यहाँ पर अपने पास होगा m a डैश इक्वल m a। तो इसको लिखेंगे f डैश इक्वल f, और ये अपनी है समीकरण नंबर 4। अब जो f डैश अपने पास है, जो f डैश अपने पास है, ये अपने पास है एस डैश निर्देश तंत्र में कण पर लगने वाला बल, और एफ अपने पास है एस निर्देश तंत्र में कण पर लगने वाला बल। ओके, अब देखो ये दोनों क्या बराबर है, इट मीन्स एस डैश निर्देश तंत्र और एस निर्देश तंत्र में कण पर जो बल लगता है वो क्या रहता है, बराबर रहता है। ओके, तो समीकरण 4 अपने पास क्या है, इसको बोलेंगे अपन बल का रूपांतरण समीकरण। तो ये अपने पास हो गई बल का रूपांतरण समीकरण। ठीक है, तो इसको भी लिखते हैं समीकरण 4 एक समान आपेक्षिक गति कर रहे निर्देश तंत्रों के लिए बल का रूपांतरण समीकरण है। ओके, के लिए बल का रूपांतरण समीकरण है। रूपांतरण समीकरण है। ओके, तो ये अपने पास हो गया बल का रूपांतरण, और ये अपने पास हो गया त्वरण का रूपांतरण, एंड ये अपने पास हो गया वेग का रूपांतरण। अब समीकरण 1 को देखो, समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 व 2 को देखिए। अब जो समीकरण 1 व 2 है उससे ये स्पष्ट होता है कि जो अपने पास दोनों निर्देश तंत्र है एस व एस डैश, इसमें अपने पास कण की स्थिति और कण का त्वरण बराबर नहीं रहता है। ओके, आगे देखिए, एंड जो अपने पास ये समीकरण 3 व 4 है उससे ये सिद्ध होता है कि जो अपने पास एस व एस डैश दो निर्देश तंत्र हैं, इनमें कण का त्वरण वह बल क्या रहता है, बराबर रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो जो अपना मेन टॉपिक था एक समान आपेक्षिक गति कर रहे निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण, ये अपना टॉपिक पूरा हो गया है। ओके, तो आज अपन इतना ही करेंगे, ये अपना टॉपिक पूरा हो गया है, आज अपन इतना ही करेंगे, इसके आगे अपन करेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।